पहली बात जिसका ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ पढ़ने के पीछे मत भागो, वरना आप सब कुछ पढ़ने के पीछे भागोगे तो एक लूप में फंस जाते हैं। वो लूप क्या है? वो लूप ये है कि 7 दिन का हमें टाइम दे दिया जाता है कि आप इसमें एक तो ये छोटा सब्जेक्ट पढ़ के आ जाओ, एक हिंदी का टॉपिक, एक इंग्लिश का टॉपिक, एक मैथ का, एक रीजनिंग का, इतना सारा सिलेबस दे दिया जाता है। वो 7 दिन में हमसे कवर होता नहीं है, भागम भाग में कवर करते हैं। ऑलरेडी जो पुराने आउटडेटेड जो नोट्स हैं उनको लेके बैठे रहते हैं और उसकी वजह से कुछ आउटपुट निकलता नहीं है। इसकी बजाय अब समय है, इन 2 महीनों में सब कुछ कवर करने की बजाय एक पोर्शन फिक्स कर लो। आपको लगता है कि हमसे नहीं प्लान होगा, आप प्लान बना के दे दो, तो हमने तो मंथ एंड टेस्ट सीरीज का प्लान बना के दे रखा है जो कि फ्री भी चल रही है। पर यदि आपको बनाना है तो कुछ पोर्शन फिक्स कर लो। वो पोर्शन किसी के लिए कोई सा भी हो सकता है, किसी के लिए केवल 2 पेपर हो सकते हैं, किसी के लिए जो उसका वीक एरिया है वो हो सकता है, लेकिन फिर उसको अच्छे से तैयार कर लो। अच्छे से तैयार करने का मतलब क्या? अच्छे से तैयार करने का मतलब जैसे कि हमने क्या कह रखा है कि 14 मई को पेपर हुआ अकाउंटिंग का, सॉरी लॉ का, 24 मई को पेपर हुआ आपके अकाउंटिंग का। हमने कहा कि ये 10 दिन है आपको एक सब्जेक्ट तैयार करने के लिए, छोटा सब्जेक्ट है, 10 दिन बहुत हैं। इन 10 दिनों में आपको करना क्या है? इन 10 दिनों में आपको कोई भी पहले एक बेस नोट्स उठाने हैं, एक आधार नोट्स आपको कोई भी उठाने हैं जो आपका मन करे। हो सके तो कोई अपडेटेड नोट्स लें, आउटडेटेड वाले जमाने गए, उनमें सब चीज़ें नहीं आ रही, तो कोई भी एक बेस नोट्स उठा लेंगे। पहले इन सब को अच्छे से याद कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सिरेमिक एकेडमी के नोट्स उठा लिए, इनको अच्छे से याद कर लिया। अब आपको लगता है कि सर इसमें हम ये चाहते हैं कि कुछ एनसीईआरटी, इग्नू ऐसा लोग बताते रहते हैं, या किसी टॉपर ने कोई बुक बताई, या टॉपर ने किसी के नोट्स बताए। आपने यदि एक बार इन बेस नोट्स को अच्छे से याद कर लिया तो आपके किसी भी टॉपर के बताए हुए नोट्स उठा के पढ़ने में और उसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको वैल्यू एडिशन के तौर पर अपने नोट्स में ऐड करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 दिन का आपको इनके बीच में टाइम है। 7 दिन में आप अपने बेस नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। 2 से 3 दिन में उसका प्रॉपर वैल्यू एडिशन कर लो, और हो सके तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बना के भी छोड़ दो। इस सब्जेक्ट को इस तरीके से करके छोड़ दो कि प्री के बाद सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन करना रहे। प्री के बाद हमें इस बात के लिए भाग दौड़ ना करनी पड़े कि भाई हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़ें। जो करना है अभी करके छोड़ लो, भले ही आधे सिलेबस का करके छोड़ो, लेकिन अच्छे से तैयार करके छोड़ो।